तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आज इसके अंदर हमारा 26 लेक्चर है एंड 26 लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 करते करते टोटल 25 लेक्चर्स जो है वो हो चुके हैं। एंड वी होप कि इन सारे लेक्चर के जो है वो नोट्स आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे एंड ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है वो आपके वेल रिवाइज भी होंगे। तो नोट्स भी प्रिपेयर्ड होंगे एंड रिविजन भी जो है आपका यहाँ पे पूरा का पूरा हो चुका होगा। ये हमारी क्लास की कुछ नियम प्लस कायदे प्लस कानून है कि आपको प्रीवियस क्लासेस को जो है कम से कम 3 बार देखना है ताकि सब्जेक्ट का बेटर रिटेंशन हो सके। रेगुलरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सर मैं पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ूँ क्या? पूरा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना होता है। जो स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो गया है उसी से रिलेटेड न्यूज़ आपको देखनी होती है एंड अगर कुछ भी न्यू अपडेट मिलता है तो उससे आपको अपने नोट्स को जो है वो अपडेट कर लेना होता है। रेगुलरली आपके पास यहाँ पे डाउट सेशंस होंगी, मेंटेन करके रखना है डेकोरम एंड डिसिप्लिन द क्लास। किसी भी तरह का कोई भी फाउल कमेंट करते हो तो उसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा एंड आपको स्ट्रेट अवे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप क्लास के अंदर लेट आते हो तो इससे आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग इंपैक्ट होगी एंड इससे बचने के लिए क्या करना है तो पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है। Medium of the teaching will be bilingual. Every possible attempt will be made to explain the topic. Please don't insist on any particular language for teaching. प्लीज कीप योर माइक ऑफ एंड कैमरा ऑन वाइल जॉइनिंग द लेक्चर एंड जब कभी डिस्कशन के लिए बोला जाए तो उस टाइम आपको अपने माइक को ऑन जरूर करना है। एंड जो हमारे बैकलॉग के सब्जेक्ट्स हैं उनको जाकर के आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर जाकर के कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपने उनको कंप्लीट नहीं किया तो जिस रेस के अंदर आप दौड़ रहे हो उसमें आप बहुत ही पीछे जो है वो रह जाएंगे। यस सर। तो ना सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलो तो सीधे टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हम लोग जो है अगर हम एनवायरनमेंट के कोर्स को अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो एनवायरनमेंट के कोर्स के अंदर हम लोगों ने एक तो मैपिंग वाला पोर्शन जो है अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है। और जब मैपिंग वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था उसके बाद हमने इकोलॉजी इकोसिस्टम वगैरह को जो है वो स्टार्ट किया था। इस इकोसिस्टम के अंदर भी जो है हम लोगों ने जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो यहाँ से हम लोगों ने एक तो लैंड लैंड की इको जो क्या चीज़ है, यस, लैंड पे जो आपके पास इकोसिस्टम वगैरह चलता है उसको हमने डिस्कस किया था। एंड लास्ट क्लासेस के अंदर हमने एक्वेटिक इकोसिस्टम को भी डिस्कस किया एंड इससे एसोसिएटेड जो आपके पास प्रॉब्लम चलती है जैसे कि आपके पास यूट्रोफिकेशन क्या है, यस, इन सभी चीजों को भी जो है हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था। अब बात जो है वो इनके आगे चलती है। तो इनके आगे कैसे चलती है? बात इनके आगे इस तरीके से चलती है कि जब हमने ये सारा पोर्शन पढ़ा ना तो हमने और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी। जैसे कि जैसे सर हम लोगों ने इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा कि स्पीसीज जो है वो अपने अंदर किस तरीके से इंटरेक्ट करती है। हम लोगों ने जो है कहते हैं कि फूड चेन के बारे में पढ़ा। अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया जाए तो जो फूड वेब आपके पास बनती है हमने उसके बारे में पढ़ा। एंड ऐसे करते करते जितने भी हम लोगों ने स्पेशियस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में हमने पढ़ा था, सारी की सारी चीजें जो है हम लोगों ने कंप्लीट करी है। एंड हमने देखा है कि सर ये ओवरऑल क्या चीज है, तो ओवरऑल हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी के तक के लेवल के ऊपर हम लोग चले गए थे। एंड एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है इस टॉपिक को करके जो है हम लोगों ने ले ली है। यस सर, ये बात तो सही कह रहे हो सर। इस टॉपिक को लेकर के ना हमको एक अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही अच्छी आ गई है। बिल्कुल। तो जब अब हमको ये अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल की आ चुकी है तो हमको यहाँ से एक और चीज भी समझ आती है। सर एक और चीज कौन सी? एक और चीज हमको ये भी समझ में आती है कि सर ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना हमारे पास क्या है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना हमारे पास, क्या चीज कह रहे हो तुम? सर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, अच्छा तुम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हो? हाँ सर हम बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। क्या तुमको एक्चुअल मायने में पता भी है क्या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? सर क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्या आपको एक्चुअल मायने में पता भी है क्या बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? हाँ सर, मैं तो जानता हूँ। स्पीसीज की जितनी डाइवर्सिटी होती है उसको ना बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहते हैं। किसको कहते हैं? स्पीसीज को लेकर के जितनी भी डाइवर्सिटी होती है उसको हम लोग ना सर बायोडाइवर्सिटी जो है वो कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। बायोडाइवर्सिटी के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं एंड जैसा टाइप वैसे जो है उसके आपके पास यहाँ पे जैसा टाइप वैसी उसकी डेफिनेशन जो है आपके पास यहाँ पे बनती जाती है। एंड बायोडाइवर्सिटी, अगर मैं डाइवर्सिटी वर्ड कहूँ तो एक इंसान किसी मतलब कोई भी चीज कितनी डाइवर्स हो सकती है? एक से डाइवर्स हो सकती है, दो से डाइवर्स हो सकती है, तीन से डाइवर्स हो सकती है, कितना? मतलब देयर विल बी सो मेनी फैक्टर्स, है ना, जिसके ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे डाइवर्सिटीज आपके पास यहाँ पे होती है। मतलब ये जो बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट इतना छोटा कंसेप्ट नहीं है। इट इज नॉट अ स्मॉल कंसेप्ट। ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है जिसको आपको बहुत ही अच्छे से जो है वो समझना होता है। क्यों सर इसको इतना समझ अच्छे से क्यों समझना होता है? इसको अच्छा इतने से इसलिए समझना होता है क्योंकि जब आपको बायोडाइवर्सिटी पूरी की पूरी समझ में आएगी, उसके फैक्टर्स पूरे के पूरे समझ में आएंगे, तभी तो आप उसके कंजर्वेशन के ऊपर काम कर पाओगे। यस, यस नो, यस सर। जब हमको बायोडाइवर्सिटी उसके कंसेप्ट हैं एंड उसके जो भी फैक्टर्स हैं वो सारी चीजें जब हमको समझ में आएगी तभी तो हम उसके कंजर्वेशन के ऊपर जो है वो हम लोग इम्पैक्ट कर पाएंगे। तभी तो हम लोग ये समझ पाएंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी के ऊपर किन किन चीजों का इफेक्ट आपके पास आ रहा है, किन किन चीजों का इम्पैक्ट आपके पास आ रहा है एंड किस तरीके से ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके पास यहाँ पे हार्म जो है वो हो रही है।
एंड हमको अगर ये पता चल गया कि ये हार्म किस तरीके से हो रही है, तो हम इसके मिटिगेशन के तौर तरीके भी लेकर के आ जाएंगे। यस और नो? यस, क्लियर सभी को? तो आपको एक सब्जेक्ट का फ्लो पता चल रहा है ना, कि अभी आने वाली कुछ एक क्लासेस हमारे पास किस तरीके से चलेगी। हम लोग यहाँ पर आने वाली कुछ एक क्लासेस के अंदर हम लोग समझेंगे कि सर बायोडाइवर्सिटी जो है वो होती क्या है। बिल्कुल सर, इस बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स जो है वो आपके पास कितने तरीके के होते हैं। बायोडाइवर्सिटी के जब आपको टाइप समझ में आ जाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि सर यहाँ पर जो है वो किस किस तरीके की डाइवर्सिटी आपके पास मिलती है, एंड इनको लेकर के आपके पास किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आपके पास यहाँ पे होती है। जब प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी तो उनको एसोसिएटेड जो सॉल्यूशंस आपके पास होते हैं उनको भी हम लोग देखेंगे। फिर भिन्न अलग अलग तरीके से कैसे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, उसको भी जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एंड जब बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके देखेंगे तब हमको देखेगा कि सर बहुत सारी स्पीसीज हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि उनको ना बहुत सारे थ्रेट होते हैं। सर आपको कैसे पता? बेटा जब हम लोगों ने नेशनल पार्क वगैरह पढ़े थे ना, तब हमने सबका एक स्टेटस देखा था कि हर स्पीसीज का जो है वो स्टेटस आपके पास यहाँ पे क्या है। एंड वो स्टेटस क्या दिखाता है? वो स्टेटस उस स्पीसीज को लेकर के थ्रेट को जो है वो मेजर करता है कि स्पीसीज को लेकर के कितना थ्रेट जो है आपके पास यहाँ पे है। तो जब हमको थ्रेट पता चल जाएगा तब उसी लेवल का उस स्पीसीज का कंजर्वेशन भी जो है हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। मतलब मेरे ख्याल से अब आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी कि सर हम स्पीसीज सेंट्रिक क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। यस, स्पीसीज सेंट्रिक क्या क्या कंजर्वेशन के एफर्ट्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब आने वाले दिनों के अंदर हम इन टॉपिक्स को भी जो है वो कवर करने वाले हैं। क्लियर सभी को? तो बहुत ही डिटेल के अंदर जो है ये टॉपिक्स आपके पास यहाँ पे होने वाला है, बहुत मजा आएगा। यस, देखेंगे कि किस किस को जो है वो कैसे कंजर्व जो है यहाँ पर आपके पास यहाँ पे किया जाने वाला है। तो रेडी सब लोग? यस। एंड इसको हम लोग लाइनेज में करेंगे, ऐसे नहीं कि एक क्लास आज करिए एक क्लास कल परसों कर रहे हैं। डायरेक्टली चलता रहेगा ये आराम से फटाफट से, ताकि क्योंकि इनको याद करने का एक तरीका है, उस वो वैसे ही याद करना है, अदरवाइज तो फिर झूल जाते हैं इस टॉपिक में अंदर, है ना? यस। तो इस तरीके से तो समझ आया क्या आने वाली क्लासेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या चीजें जो है वो चलने वाली है आपके पास यहाँ पे। यस, चलिए सर, क्लियर? रेडी सब लोग टॉपिक के लिए? रेडी एवरीवन? यस, चलिए गिव मी थम्स अप। यस एवरीवन गिव मी थम्स अप। चलिए रेडी, गुड वन गुड वन गुड वन। सबके कैमरास मेरे को ऑन चाहिए, सभी के कैमरास जो है मुझे ऑन चाहिए। जो भी अपना कैमरा ऑन कर सकता है, आई वांट देयर कैमरास ऑन। यस एवरीवन, आई वांट योर कैमरास ऑन। कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? यस, गुड वन गुड वन गुड वन। चलिए यस, गुड वन। तो रेडी, स्टार्ट करते हैं। चलिए सर, तो सर ना सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को कि ना सर ये बायोडाइवर्सिटी जो है, ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या होती है? देखो बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, वो आपके पास होती है डाइवर्सिटी। वाह सर वाह, क्या बात करी आपने कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो डाइवर्सिटी होती है। हाँ यही तो होती है, यस सर। तो समझो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी डाइवर्सिटी होती है विद इन द स्पीसीज। क्या कह रहे हो सर आप? विद इन द स्पीसीज मतलब स्पीसीज के अंदर भी तो डाइवर्सिटी मिलती है आपको। जैसे आपने देखा है कि हम सब इंसान हैं, हम एक तरीके की स्पीसीज हैं। यस, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर वन काइंड ऑफ स्पीसीज। बट आर वी ऑल सेम? नो, हम सबके अंदर डाइवर्सिटी है, हम सब अलग अलग है। कोई किसी का कद लंबा है, किसी का कद कम है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा ही है। हर किसी के अंदर यहाँ पर आपके पास डिफरेंसेस हैं। तो यानी विद इन द स्पीसीज आपको यहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है, एंड इवन बिटवीन द स्पीसीज भी जो है आपको डाइवर्सिटी मिलती है। क्लियर सभी को? तो डाइवर्सिटी हम लोग कहाँ कहाँ पे देखते हैं सर? हम विद इन द स्पीसीज भी देखते हैं कि स्पीसीज जो है उनकी पॉपुलेशन के अंदर वहां पर किस तरीके की डाइवर्सिटी है, एंड इन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज कि उनके अंदर किस तरीके की आपके पास यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उसको भी जो हम लोग यहाँ पे जो है वो मेजर करता है। क्लियर सभी को? तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके पास विद इन स्पीसीज से भी एसोसिएटेड है, एंड बिटवीन स्पीसीज। इस पूरे का जो मेजर होता है उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस। चलो सर, तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना, यस सर, इसको अगर मैं टोटल देखूं तो जैसे अगर मैं विद इन स्पीसीज वगैरह सबको अगर मिला दूंगा तो इसमें क्या क्या फैक्टर्स आ जाएंगे। देखो अगर हम एक ही स्पीसीज के बारे में देखते जाएं तो सबके जीन्स आपके पास अलग होने होते हैं। यस, सबके जीन्स आपके पास अलग होते हैं। मतलब हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी देखने को मिल सकती है। क्या देखने को मिल सकती है सर? हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी भी जो है वो देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिल्कुल। फिर अगर हम लोग स्पीसीज को देखते जाएं तो बहुत सारी अलग अलग तरीके की स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आपको यहाँ पे देखने को जो है वो मिल सकती है। क्लियर सभी को? यस, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी मिलेगी। अगर हम लोग देखते जाएं कि सर एक स्पीसीज, दो स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज मिल गई, है ना? पहले हमने एक स्पीसीज देखा, उनके अंदर डाइवर्सिटी को समझा,
तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल गई। फिर तब जब एक स्पीसीज को पूरा अच्छे से समझ लिया तो हमने डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज को देखा, उन सबको लेकर के डाइवर्सिटी को देख लिया। अब बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज मिल करके एक इकोसिस्टम बनाती है, उसी तरीके से कहीं और भी इकोसिस्टम चल रहा होगा वहां पर। तो ये भी तो ओवरऑल पूरे बड़े पिक्चर के अंदर अगर हम लोग देखें तो उनमें भी डाइवर्सिटी है, उसका भी स्टडी आपके पास यहाँ पे किया जा सकता है। इसका मतलब हमको यहाँ पर एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मिलती है। क्या मिलती है? एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। सो देयर विल बी जेनेटिक डाइवर्सिटी, देयर विल बी स्पेसिफिक स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड देयर विल बी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीन चीजें आपके पास होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब देखो इन सब का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैं जयपुर ले लिया मैंने, ठीक है, एक जयपुर ले लिया, ये पूरा एक इकोसिस्टम होगा। दिल्ली ले लिया, वो एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम होगा। अब जयपुर में रहने वाले लोगों के बारे में हमने देखा, ह्यूमन बींग्स, सबके जीन्स अलग अलग हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी। हाउ मेनी स्पीसीज आर लिविंग इन जयपुर? तो जयपुर में इंसान रह रहा है, जयपुर में थोड़े बहुत जानवर भी रह रहे हैं। ये क्या है? ये जयपुर की डाइवर्सिटी है पूरी की पूरी। और जब मैं जयपुर और दिल्ली, दिल्ली में भी सेम लेवल के ऊपर है, जो ह्यूमन बींग्स रह रहे हैं उनकी एक जो जेनेटिक डाइवर्सिटी चल रही है वो चलेगी। फिर और टोटल कितनी तरीके की स्पीसीज रह रही है, उन सबकी डाइवर्सिटी चलेगी। फिर अगर मैं जयपुर एंड दिल्ली दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो उनके बीच में भी एक इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर? तो तीन तरीके की डाइवर्सिटी आपके पास होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सर समझाओ सर कि ये ना मतलब होते क्या क्या एक एक करके, और इनके ना मतलब सर ना ऐसे मतलब आप ना सिर्फ पढ़ाने के लिए पढ़ा रहे हो क्या? बेटा पढ़ाने के लिए पढ़ नहीं रहा हूं मैं ये, इन सभी के बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं जिनको आपको समझने में ना फर्क पड़ता है। आपको पता है, देखो मैं आपको ना एक सिंपल सी एक कहानी बताता हूँ। पहले क्या होता था कि पहले क्या होता था कि जब रिश्ते किए जाते थे ना, रिश्ते शादी के रिश्ते, हाँ सर, तो रिश्ते ना बड़े दूर दराज के रिश्ते में रिश्ते किए जाते थे। जैसे कभी भी इमीडिएट ब्रदर इमीडिएट सिस्टर में कभी शादी नहीं होती। यस, इमीडिएट ब्रदर सिस्टर में जो सिबलिंग्स होती है उनमें कभी शादी नहीं होती। सिबलिंग्स भाई बहन कभी शादी नहीं करते। यस। अब हम लोग इसको रिलीजन से ले लेते हैं कि सर भाई बहन कैसे शादी कर लेंगे। यस, हम तो भाई बहन है, हमारा तो रिश्ता है, ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, ये गलत चीज होती है। बट अगर आप एक दूसरा चीज समझो ना, तो इसका साइंटिफिक रीजन भी है कि भाई बहन को कभी शादी करनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके जीन्स एक जैसा है। अगर एक ही तरीके के जीन्स अगर आपके पास यहाँ पे होने लगे ना, तो एक तरफ एक एक मतलब एक थोड़े बहुत आगे चल करके जब आपकी वो आने लगेगी ना पीढ़ियां, उसके बाद आप डाई आउट कर जाओगे। जितना ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, इसीलिए हम पहले जो दूर रिश्ते होते थे वो दूर दराज में होते थे, कि लड़का यहाँ के और लड़की बहुत दूर के कहीं पे जो वो ढूंढी जाती थी। यस, दूर मतलब बहुत दूर से। क्यों? ताकि इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी होती थी। जब जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है और वो लोग जब मिक्स होकर होते हैं, और उनके बाद जो उनसे जो रिप्रोडक्शन के थ्रू उनसे जो संतान निकलती है, उसके अंदर और भी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एंड इससे क्या है, तो इससे क्या होता है कि आपका स्टेबलाइजेशन बढ़ता है। यस, आपका स्टेबलाइजेशन बढ़ता है। जो स्पीसीज है जिसके अंदर जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी ना, वो स्पीसीज उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती है। इसलिए हमेशा पहले के टाइम में दूर दराज के रिश्ते जो है वो करे जाते थे। फिर धीरे धीरे कम होने लगे, कम होने लगे, तो अब आजकल देखो किस तरीके की चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रही है। यस। तो इसलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी का बहुत बड़ा आपके पास यहाँ पे इम्पैक्ट है। तो साइंटिफिक भी है ये, एंड जो रिलीजन वाइज आपके पास यहाँ पे चलता है वो भी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है इसको समझना बहुत ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे जरूरी है। क्यों सर? जेनेटिक डाइवर्सिटी इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अगर आपके जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्रीडिंग। इसके लिए हेल्दी ब्रीडिंग, जेनेटिक डाइवर्सिटी जो है वो हेल्दी ब्रीडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज हुई, अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है तो हेल्दी ब्रीडिंग भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर हेल्दी ब्रीडिंग हुई तो जो आपके पास ऑफस्प्रिंग्स आती है वो भी कैसी होंगी? वो भी आपके पास हेल्दी होंगी। एंड जो स्पीसीज सारी की सारी जो ऑफस्प्रिंग्स आपके पास हेल्दी आ रही है, तो जो इकोसिस्टम आपके पास बनेगा वो भी पूरा का पूरा कैसा होगा? हेल्दी जो है आपके पास यहाँ पे होगा। अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी कम हुई, मतलब आप अपने इमीडिएट जीन्स के साथ ही आप वापस शादी वादी कर ले रहे हो, यस, तो फिर इससे आपकी जो हेल्दी ब्रीडिंग है वो भी नहीं होगी। इससे जो इकोसिस्टम की हेल्थ है उसके ऊपर भी आपके पास क्या आएगा? इम्पैक्ट आएगा। वो भी जो आपके पास कैसा होता है? कम जो है वो होने लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज होती है ना, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज को अगर आपको रोकना है तो पता है क्या करते हैं हमेशा? एक स्पीसीज को, मान लो मेल स्पीसीज को यहां से उठाया और इसकी फीमेल स्पीसीज को ना बहुत दूर दराज से कहीं से उठाते हैं, एंड फिर इनके बीच में जो है वो ब्रीडिंग कराई जाती है। यस, इनके बीच में हमेशा ब्रीडिंग कराई जाती है। ये चीज आप देखोगे।
भाई ये चीज हमेशा जो है आपको लोगों को यहाँ पे देखने को जो है वो मिलेगा कि टाइगर कहाँ से आता है, टाइग्रेस कहीं से आती है, फिर इन लोगों को ब्रीडअप कराया जाता है और फिर उनसे ऑफस्प्रिंग्स आती है, वो यहाँ पर जो है वो फिर आपने स्टेबल जो है वो हो जाती है। तो क्या चीज कहोगे आप कि स्टेबलाइजेशन अगर आपको इकोसिस्टम के अंदर, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है यूपीएससी के अंदर कि अगर आपको इकोसिस्टम के अंदर स्टेबलाइजेशन चाहिए, यस, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी आपके पास होगी उतना ही स्टेबल आपके पास इकोसिस्टम जो है वो होता है। क्लियर सभी को? यस। चलो सर, तो कुछ एक पॉइंट्स जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि सर कि अगर हमको जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल जाती है तो विद जेनेटिक डाइवर्सिटी, अगर आपको जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल गई तो इससे क्या क्या फायदा है? सर एक तो जो एक्सट्रीम कंडीशंस होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस मतलब एक्सट्रीम कंडीशन कोई सी भी हो सकती है, वो क्लाइमेटिक एक्सट्रीम कंडीशन हो सकती है, जो भी आपके सर्वाइवल के लिए जो आपको चाहिए होती है, उन एक्सट्रीम कंडीशन में आपको एडेप्टेशन जो है वो बहुत ही आसानी से जो है वो मिल जाएगा। तो एडेप्टेशन टू एक्सट्रीम कंडीशन ये जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो मिल जाती है। प्लस यहाँ पर मोर ग्रेटर विल बी द डाइवर्सिटी एंड मोर आर द चांसेस फॉर सर्वाइवल, सो ग्रेटर चांसेस फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उतना ही ज्यादा जो है आप लोग यहाँ पे क्या कर पाओगे, सर्वाइव जो है आप लोग यहाँ पे करवाओगे। तो अगर अगर तुम्हें लगता हो ना कि सर हमारी ना पीढ़ियां बस आगे से आगे चलती रहनी चाहिए, तो लड़की बहुत दूर की ढूंढना। क्लियर सभी को? यस। तो इस तरीके की चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है। डन सभी को यहाँ तक? यस। जेनेटिक डाइवर्सिटी समझ आई? व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद इट? यस। हाउ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड हियर? यस, कैसा आएगा क्वेश्चन? ये इकोसिस्टम की स्टेबलाइजेशन के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? एक सिंपल सी ये वाली बात जो है आपसे यहाँ पे पूछी जाती है। डन सभी को? चलिए सर, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। नेक्स्ट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। अब देखो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी आपके पास हो सकती है कि नंबर ऑफ प्लांट्स आपके पास यहाँ पे कितने हैं, एनिमल आपके पास यहाँ पे कितने हैं, मतलब इन टोटल कितनी तरीके की स्पीसीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है इस इकोसिस्टम के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे मिलती है। अब जब स्पीसीज डाइवर्सिटी को हम लोग देखते हैं ना, तो यहाँ से वापस दो फैक्टर आपके पास आते हैं। ठीक है, दो फैक्टर आपके पास आएंगे स्पीसीज डाइवर्सिटी। एक तो आपके पास आती है जिसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज रिचनेस, और एक बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस, प्लीज समझना ये सारे वर्ड्स आपको प्रीलिम्स में सेंटेंसेस में लिखे हुए मिलते हैं, इनके मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक चीज को समझो। स्पीसीज रिचनेस का क्या मतलब है? सर कोई स्पीसीज अंबानी हो, अडानी हो, ऐसा ऐसा नहीं है। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है कि कोई भी इकोसिस्टम के अंदर वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज की पॉपुलेशन कितनी है, हेल्दी पॉपुलेशन कितनी है। समझ आया? यस। वो क्या हुआ? स्पीसीज रिचनेस हुई। एक होता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारी स्पीसीज आपके पास होती हैं, है ना, ए स्पीसीज, बी स्पीसीज, सी स्पीसीज, डी स्पीसीज। वो सारी स्पीसीज कितना इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या कितना इवनली प्रेजेंट है। ऐसे नहीं कि एक स्पीसीज तो बहुत ज्यादा है, दूसरी स्पीसीज बिल्कुल ही कम है, तो उसकी इवननेस कैसी हो जाएगी आपके पास? कम हो जाएगी। यस, फॉर एन एग्जाम्पल समझिए आप यहाँ पे कि सर ये कोई एक इकोसिस्टम है, ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है, यहाँ पर ना डॉग्स जो है वो मान के चलिए 1K डॉग्स हैं, 1000 डॉग्स हैं, एंड यहाँ पर जो है वो 10 कैट्स हैं। तो विच यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है कि नहीं है? है। कौन सी स्पीसीज रिचनेस है आपके पास? डॉग्स जो है वो बहुत ज्यादा है। एंड क्या स्पीसीज इवननेस यहाँ पर है? नहीं है सर, स्पीसीज इवननेस नहीं है। तो क्या ये इकोसिस्टम स्टेबल इकोसिस्टम होगा क्या? नहीं सर। जिस दिन मन में आया वो एक दिन इन सारी की सारी 10 कैट्स को चट कर जाएंगे आपके पास यहाँ पे, और ये इकोसिस्टम से 10 कैट्स का एक्सटिंक्शन जो है आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। डन। क्यों? क्योंकि कैट्स बहुत कम है, इनके पास हेल्दी ब्रीडिंग जैसा टाइम भी आपके पास यहाँ पे नहीं है। यस, कि वो आराम से ब्रीडअप वगैरह कर पाए, या और ज्यादा कि आपने एक खत्म करी दूसरी आ गई, दूसरी खत्म करी तीसरी आ गई, वैसा भी नहीं है आपके पास यहाँ पे।
तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस तो ज्यादा है, मगर स्पीसीज इवननेस आपके पास कम है। आपके पास ना यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि मैच मतलब आप बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा एक इकोसिस्टम के स्टेबल होने के लिए, कि स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होनी चाहिए, स्पीसीज इवननेस कम होनी चाहिए, या स्पीसीज इवननेस ज्यादा होनी चाहिए, स्पीसीज रिचनेस जो है आपके पास कम होनी चाहिए। यस, ये तो दूसरा जो है वो कंडीशन समझिए आप, ये एक दूसरा इकोसिस्टम है हमारे पास यहाँ पे। यहाँ पर जो है मान लीजिए लेट्स से 100 डॉग्स हैं आपके पास, कैट्स जो है वो आपके पास 200 है, ठीक है, 200 कैट्स हैं आपके पास। उसके बाद देर आर सम लेट्स से ह्यूमंस है आपके पास करीब 500 के लगभग। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो लेट्स से और क्या हो सकता है यहाँ पे आपके पास, देर आर सम रैट्स, रैट्स जो है वो आपके पास यहाँ पे 1000 के लगभग जो है वो रैट्स हैं आपके पास यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे देखते हो तो और क्या हो सकता है, देर आर सम काउज, ठीक है, लेट्स से अराउंड 100 काउज हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे समवट बफेलोस भी हैं आपके पास यहाँ पे, लेट्स से 50 बफेलोस वगैरह भी हैं। तो क्या स्पीसीज इवननेस है आपके पास? यस सर, स्पीसीज इवननेस है। क्या स्पीसीज रिचनेस है? सर हल्की फुल्की हमें स्पीसीज रिचनेस भी देखने को मिलती है, कि ह्यूमंस जो है वो काफी ज्यादा है, रैट्स जो है आपके पास यहाँ पे काफी ज्यादा है। बट ये एक बैलेंस्ड सिस्टम है। कैसा है? एक बैलेंस्ड सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। अगर डॉग्स ने कैट्स को खाया भी, तो बाकी कैट्स भी और भी बहुत सारी वो ब्रीड अप होकर के वापस आके बन भी जाएगी। अगर कैट्स आपके पास रैट्स को खाती भी है, तो ये हजार है, ये भी वापस इंटरब्रीड ब्रीड अप करके जो है वो वापस आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाएंगे। डन। काउस भी आपको देखने को मिल रही है, बफेलोस भी देखने को मिल रही है, डॉग्स भी आपके पास यहाँ पे है, काफी सारे हैं। तो यानी रिचनेस भी अच्छी है और इवननेस भी जो है आपके पास यहाँ पे जरूरी है। तो एक स्टेबल इकोसिस्टम के लिए चाहे रिचनेस अगर कम हो भी जाए तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जो इवननेस है वो आपके पास कैसी है, होनी ही चाहिए। डन। इवननेस जो है आपके पास यहाँ पे सिस्टम में होनी ही चाहिए। डन। और रिचनेस आपके पास हमेशा कैसी, कि रिचनेस में एक एक्सट्रीम नहीं, इवन होना चाहिए। जिस प्रोपोर्शन में आपके पास सारी की सारी जो है वो अगर स्पीसीज रही, तो सारी स्पीसीज जो है सर्वाइव कर जाएंगी। क्लियर है ना? लोग जो है सिर्फ टॉपिक को पढ़ के छोड़ देते हैं कि स्पीसीज जो है वो अच्छा, स्पीसीज के अंदर क्या कहते हैं जो डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जीन्स के अंदर डाइवर्सिटी, जीन्स डाइवर्सिटी। बट आप सोचो यूपीएससी किस लेवल पे सवाल पूछता है। यूपीएससी के क्वेश्चंस इस लेवल के होंगे जहां से आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये वर्ड समझ में आ रहे हैं ना, स्पीसीज रिचनेस क्या है, स्पीसीज इवननेस क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी से ब्रीडिंग के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ता है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। डन। कैसे स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस आपके पास एक इकोसिस्टम को जो है वो बनाने को जो है वो बनाने के लिए जो है आपके पास यहाँ पे स्टेबल रखने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आपके पास ना कौन से इकोसिस्टम के अंदर एक रेयर स्पीसीज का पाया जाना आपको लगता है कि हाँ ये रेयर स्पीसीज है, यहाँ पे मिल सकती है? यस। यस। वन के अंदर एक रेयर स्पीसीज, क्यों? क्योंकि एक जो रिचनेस है ना वहां पे वो आपको मिलेगी, और वो बाकी सबको साफ कर जाएगी। यस। तो अगर कोई इकोसिस्टम है जिसके अंदर आपके पास, समझना इस पॉइंट को, ये क्वेश्चन है यूपीएससी का, कि अगर कोई एक इकोसिस्टम है जिसके अंदर स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, तो देर आर हाई चांसेस कि वहां पर आपको एक रेयर स्पीसीज जो है वो मिलेगी। डन। रेयर क्यों? क्योंकि उसने बाकी सबको साफ कर दिया है। डन सभी को? यस। तो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए क्या क्या होंगे, इनको आराम से अपने पॉइंट्स में आराम से जैसे आपको मन आए, कल रिकॉर्डिंग जो है वो आपके पास जब भी अपलोड हो जाती है उसके बाद आराम से देख करके लिख लीजिएगा। डन सभी को यहाँ तक? यस। चलिए। तो ये तो जो है बस आपके पास होता है। सर हमने ना एक और चीज ना सुन रखी है, क्या सुन रखा है? सर हमने जो है एक और चीज सुन रखी है जिसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो सर ना थोड़ा सा ये बताओ कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो क्या होता है? चलो देखते हैं। तो आपके पास क्या होता है, हम लोगों ने अभी चीज देखी कि सर स्पीशीज में डाइवर्सिटी होती है, बिल्कुल सही बात है। स्पीशीज डाइवर्सिटी को हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं सर। एक तो आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज इवननेस, एक आपके पास होता है जिसको हम बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। जहां पर आपके पास स्पीसीज रिचनेस ज्यादा है, बहुत तरीके की स्पीसीज जो है आपको पास यहाँ पे जो वो देखने को मिल रही है, वो आपके पास कैसा हो जाएगा, वो उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी
हॉटस्पॉट। क्लियर सभी को? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हम लोग किसको बोलेंगे? जहां पर आपको स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सो द एरिया विच आर स्पीसीज रिच, दोज विल बी नोन एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। देन उनको हम लोग क्या बोलेंगे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। क्लियर सभी को? चलिए सर, अब देखो आपके पास क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, है ना? आपके पास बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम लोग एक सिस्टम की बायोडाइवर्सिटी, एक बायोडाइवर्सिटी को जो हम लोग कहीं की भी बायोडाइवर्सिटी को जो हम लोग मेजर करते हैं। क्या करते हैं? हम लोग बायोडाइवर्सिटी को जो है वो मेजर करते हैं। बट तो बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर कुछ एक टर्मिनोलॉजीज, कुछ एक चीजें जो है वो समझा रखी है। तो तीन फैक्टर्स आपके पास होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी, ठीक है। एक आपके पास होता है जिसको बोलते हैं बीटा डाइवर्सिटी, और एक आपके पास होता है जिसको बोलते हैं गामा डाइवर्सिटी, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, इसको समझते हैं ये क्या है। ये यूपीएससी की क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ये जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो ये किसने दिया था? आपके पास एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन, ये किसने दिया था ये पता करना। फैक्चुअल क्वेश्चन है, यस। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, सर्च करना कि ये ना सिस्टम किसने दिया था। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी, ये जो किसने दिया था। चलो अब इसको समझते हैं सर क्या है। सर ऐसे समझते हैं, लेट से ये जो है वो एक लैंडस्केप है। लैंडस्केप का मतलब समझते हो? एक बहुत बड़ा लैंड का पार्ट। जैसे इंडिया में मैंने हिमालयाज ले लिया, या इंडिया में मैंने ईस्टर्न घाट ले लिया, वेस्टर्न घाट ले लिया, या मैंने इंडिया में गैंगमेटिक प्लेन्स आपके पास यहाँ पे ले लिया, ठीक है। देन एक बहुत बड़ा सा प्लेनर रीजन जो है आप लोगों ने, हम लोग यहाँ पे जो है वो ले लिया, ठीक है सर। तो ये हो गया आपके पास लैंडस्केप नंबर 1, और ये जो है आपके पास एक हो जाता है लैंडस्केप नंबर 2, ठीक है। अब देखो, लैंडस्केप नंबर 1 के अंदर ना सर, यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मिलती हैं, बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे मिल रही हैं। एक और एरिया है यहाँ पर, जहाँ पर भी आपको बहुत सारी स्पीसीज जो है वो मिल रही हैं, अलग अलग तरीके की बहुत सारी स्पीसीज। जैसे वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट को हमने बहुत तरीके से पढ़ा है। या चलो हिमालयाज को अगर मैं ले लो, तो हिमालयाज में हमने देखे हैं सर, वेस्टर्न जो आपके पास नर्दर्न हिमालयाज हैं, फिर ईस्टर्न हिमालयाज भी हैं। एंड जब हम लोगों ने नेशनल पार्क की मैपिंग करी थी, वहां पे जब हमने स्पीसीज को देखा था, तो आपको भी पता है कि जो नर्दर्न हिमालयाज के अंदर जो स्पीसीज मिलती है वो ईस्टर्न हिमालय में नहीं मिलती, एंड जो ईस्टर्न हिमालयाज में स्पीसीज मिलती है वो नर्दर्न हिमालयाज में नहीं मिलती। यस, तो डाइवर्सिटी है तो हिमालयाज ही, बट दोनों में ही डाइवर्सिटी आपके पास यहाँ पे। तो सेम चीज यहाँ पे कि एक ही लैंडस्केप के अंदर बहुत सारी ऐसे ऐसे अलग अलग जगहें हो सकती है जहाँ पे आपको डाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर? तो लैंडस्केप 1 के अंदर हमको स्पीसीज एक जगह पे अलग तरीके की स्पीसीज मिलेगी, एक जगह पे अलग तरीके की स्पीसीज मिलेगी। सेम चीज लैंडस्केप 2 में भी मान लो आपके पास होती है कि सर यहाँ पर एक तरीके की स्पीसीज है, और इधर भी जो है वो अलग अलग तरीके की स्पीसीज जो है। अच्छा, स्पीसीज से प्लीज, स्पीसीज में डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। मैं एक ही तरीके की स्पीसीज नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। यस, क्लियर। एक लैंडस्केप नंबर 1 ले लिया, जैसे मान लो मैंने अगर एक लैंडस्केप को हिमालय ले लिया, और एक लैंडस्केप को मैंने वेस्टर्न घाट ले लिया। तो जैसे हिमालय में अगर मैंने ले लिया, यहाँ पर ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करना। मान लो अगर मैं इस लैंडस्केप 1 को मैं ले लेता हूँ हिमालय। हिमालय में मान लो मैंने इसको ले लिया नॉर्दर्न हिमालय, इसको मैंने ले लिया ईस्टर्न हिमालय, ठीक है। लैंडस्केप नंबर 2 को लेट से मैंने ले लिया वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में के अंदर इसको हमने ले लिया लेट से नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट, एंड इसको जो साउदर्न पार्ट है आपके पास उसको जो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। डन। यस, जो साउथ में के अंदर थोड़ा सा पार्ट होगा और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जो पार्ट मिलता है, या चलो चलो पूरा घाट ही ले लेते हैं। एक आपके पास ईस्टर्न घाट हो जाएगा, एक आपके पास वेस्टर्न घाट हो जाएगा। डन। अलग अलग स्पीशीज मिलेगी। अब देखो, एक लैंडस्केप, एक लैंडस्केप के अंदर, रेड पेन के ऊपर फोकस करना, एक लैंडस्केप के अंदर जो फर्स्ट ये मैं कह रहा हूं ना इस बारे यहाँ पे, ये जो स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल रही है, देखो प्लीज, डेफिनेशन से समझ नहीं आता, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा, ध्यान रखना। इस एरिया में यहाँ पर जो स्पीसीज डाइवर्सिटी मुझे मिल रही है नॉर्दर्न हिमालय के अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। क्लियर सभी को? यस। तो ये अल्फा डाइवर्सिटी हुई। जो स्पीशीज डाइवर्सिटी ईस्टर्न घाट में मुझे, सॉरी, ईस्टर्न हिमालय में मिलेगी, ये भी क्या होगा? अल्फा डाइवर्सिटी। जो
ईस्टर्न घाट में मिलेंगे ये भी आपके पास क्या होगा, अल्फा डाइवर्सिटी। और जो वेस्टर्न घाट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेंगे ये भी कैसा होगा, अल्फा डाइवर्सिटी। क्लियर सभी को यहाँ तक, अल्फा डाइवर्सिटी समझ में आया। जहां पे भी आप रह रहे हो, या जो कोई भी आपने एक लैंडस्केप के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जो आपने लिया, वहां पर जो डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है वो आपके पास होगी अल्फा डाइवर्सिटी। यानी एक प्राइमरी लोकेशन के ऊपर जाकर के अगर आप एक डाइवर्सिटी देखते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास अल्फा डाइवर्सिटी हो जाएगी। डन सभी को, यस। चलो सर, अब जब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक ही लैंडस्केप के अंदर जो एरियाज हैं उनको अगर मैं देख करके देखूं, उस क्लस्टर्स को अगर मैं मिला दूं, उनके बीच की अगर मैं डाइवर्सिटी को देखूं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा डाइवर्सिटी। ब्लैक पेन के ऊपर फोकस करना। जो ईस्टर्न हिमालयाज और नॉर्दर्न हिमालयाज हैं, इन दोनों को अगर मैं मिला करके देखूं कि इनके बीच की स्पीसीज डाइवर्सिटी कैसी है, उसको हम बोल देंगे बीटा डाइवर्सिटी। डन। और यहाँ पर भी ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट मान लो अगर मैं इन दोनों को मिला करके देख लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, बीटा डाइवर्सिटी। डन, यस। और जब मैं इन पूरे के पूरे कौन से पेन से दिखाऊं, बैगरेट था। जब मैं इस पूरे के पूरे लैंडस्केप नंबर 1, लैंडस्केप नंबर 2, इस पूरे के ऊपर अगर मैं डाइवर्सिटी देखता हूं पूरा का पूरा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, गामा डाइवर्सिटी। डन सभी को। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, एंड गामा डाइवर्सिटी क्या होगी। अगर मैं जयपुर के अंदर कितनी स्पीसीज मिल रही हैं, कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, कौन सी होगी, अल्फा डाइवर्सिटी। अगर मैं ओवरऑल राजस्थान के अंदर पूरा का पूरा देखूं कि जयपुर ले लिया, अजमेर ले लिया, उदयपुर ले लिया, इन सबको मिला करके कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है, क्या मिल जाएगा मुझे, बीटा डाइवर्सिटी। अगर मैं ऐसे सबको ओवरऑल पूरे इंडिया के लेवल के ऊपर कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल रही है, तो कौन सी देखूंगा मैं, गामा डाइवर्सिटी। डन सभी को यहाँ तक। तो इंडिया के अंदर ना हम लोगों ने बहुत सारे रीजन है वो देख रखे हैं, इसको सिंपल ना यहाँ से भी समझना कि सर ना ये इंडिया है, ये सर, है ना, ये जो है आपके पास यहाँ पे इंडिया है। अब इंडिया के अंदर जो है, ब्लैक पेन से बना दो मुझे। इंडिया के अंदर जो है सर, ये पूरा का पूरा ना यहाँ से ऐसे करके ना हिमालय है। ठीक है, हिमालय फिर आगे भी ऐसे जाता है। तो अगर मैंने इस एरिया में एक क्लस्टर उठाया और मैंने देखा, तो मुझे क्या मिल जाएगी सर, अल्फा डाइवर्सिटी। यहाँ पर मैंने एक क्लस्टर उठाया और देखा, तो मुझे क्या मिल जाएगी सर, अल्फा डाइवर्सिटी। इस पूरे हिमालय में मैंने इन दोनों को मिला करके देखा, तो क्या मिल जाएगी मुझे, बीटा डाइवर्सिटी। डन। अब मेरे को पता है कि सर यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी है, इस वेस्टर्न घाट के अंदर भी एक क्लस्टर होगा जिसको मैं बोल दूंगा अल्फा, यहाँ पर भी एक क्लस्टर होगा जिसको मैं बोल दूंगा अल्फा। अगर मैं इन दोनों को मिला करके देख लूं तो मैं बोल दूंगा बीटा। बट जब मैं ओवरऑल इंडिया की बात करूंगा कि मुझे पूरे इंडिया के अंदर कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है मुझे देखना है, या इन दोनों अलग अलग लैंडस्केप के बीच में कितनी डाइवर्सिटी है मुझे देखना है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गामा डाइवर्सिटी। कि जब आपने लैंडस्केप ही चेंज कर दिया एंड उनके बीच में जब आप यहाँ पे देख रहे हो, तो वो आपको क्या मिलेगी, गामा डाइवर्सिटी जो है वो मिलेगी। यानी जितना माइन्यूट लेवल के ऊपर आप जा रहे हो वो तो क्या है, अल्फा। और जितना अपर लेवल बर्ड आई व्यू से जितना आप देख रहे हो वो क्या है, गामा डाइवर्सिटी। डन सभी को यहाँ तक। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होगी, बीटा डाइवर्सिटी क्या होगी, एंड गामा डाइवर्सिटी क्या होगी। और होमवर्क मैंने क्या दिया है पता है ना, यस, कि ये सिस्टम प्रपोज किसने किया था, ये सिस्टम जो है वो प्रपोज किसने किया था, ये नाम आपको होमवर्क में पता करना है। हाँ जी सिमरन बोलिए, मैसेज करिए। क्या डाउट है आपका। सर ये डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन रीजन ऑन लैंडस्केप, हाँ एक लैंडस्केप के अंदर आपके पास कितना मिल रहा है। जैसे इंडिया में आप देखते हो तो बहुत सारा लैंडस्केप है ना, जैसा भाई एक्चुअली क्या है, अभी आप समझोगे कि
हम कंजर्वेशन के लिए अगर जाएंगे ना तो कैसे जाएंगे, क्या कंजर्वेशन अप्रोच ली जाएगी। तो हमें को कंजर्वेशन की तरफ जाना है, तो उसके लिए किस तरीके से कंजर्व करें, कहाँ पे कंजर्व करें, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उन सब की तरफ हम कब जाएंगे, जब हमको ये सारे कुछ फैक्टर्स तो पता चलने चाहिए ना आपको। यस, तो वो फैक्टर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जैसे मेरे को कोई एक स्पीसीज है जो ओवरऑल इंडिया में मुझे मिल रही है, ठीक है, उसके लिए मुझे कंजर्वेशन एफर्ट्स देखने हैं, तो मैं ऐसी डाइवर्सिटी कहाँ से देखूंगा, गामा की बात करूंगा कि भाई ओवरऑल इंडिया में कितनी सारी स्पीसीज मिल रही है, जरा देखो। अगर मेरे को हिमालयाज वाले रीजन में देखना है कि कितनी स्पीसीज डाइवर्सिटी है यहाँ पे, किसको कहाँ पे कंजर्व करने की जरूरत है, तो हम क्या देखेंगे, बीटा का डाइवर्सिटी देखेंगे। अगर मैं पर्टिकुलर चला जाऊँ कि यार उत्तराखंड के अंदर है या हिमाचल के अंदर है, कौन सी क्या चीजें मिल रही है, यस, तो हम लोग कहाँ चले गए, अल्फा डाइवर्सिटी के अंदर चले गए। ये चीज बस। चलिए, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। बाकी देखो ये एक मॉडल है और कुछ नहीं है, मॉडल को जैसे समझना चाहिए, लाइक जैसे हम रेशियो निकालते हैं, कह सकते हो आप जैसे इसको, जैसे इसको समझे, ठीक है। यस, बेसिकली बात इतनी है, माइन्यूट लेवल के ऊपर, जितना माइन्यूट लेवल के ऊपर आप जाओगे तो अल्फा मिलेगा, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आए तो बीटा मिल जाएगा, और थोड़ा सा और बड़ा व्यू ले लिया आपने तो गामा डाइवर्सिटी मिल जाएगी। डन। जैसे जैसे लैंड इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे स्पीसीज इंक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे अल्फा फिर बीटा फिर गामा होता जाएगा। डन। यस। चलिए सर, तो ये चीज है वो समझनी है, मतलब पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया ना आपने यहाँ पे। जो ये भी चीज समझो कि भाई एक एरिया का एक इकोसिस्टम है, वहां की स्पीसीज डाइवर्सिटी हमने देख ली, एक दूसरे एरिया का इकोसिस्टम है उसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी देख ली, तो जो एरिया वाइज स्पीसीज डाइवर्सिटी थी वो तो हो गई अल्फा, दोनों को देख लिया तो वो हो गया आपके पास बीटा। फिर अगर मैं लैंडस्केप ही चेंज कर दूं पूरा का पूरा, और फिर इन सब में डाइवर्सिटी देखूं, तो वो कौन सी हो गई, गामा हो गई आपके पास। ठीक है। चलिए, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। अब क्या होता है सर कि हम लोगों ने एक बात सुनी क्या कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ना सर, हाँ, इस बायोडाइवर्सिटी को लेकर के ना सर मेंस में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अच्छा हाँ सर, सबसे पहले ना सर इसके अंदर मेंस में एक ही सवाल पूछा जाता है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसका डिप्लेशन हो रहा है। यस। तो क्यों बायोडाइवर्सिटी का डिप्लेशन जो है आपके पास यहाँ पे क्यों हो रहा है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पे सवाल आता है। तो अब हम लोगों को ये समझना है कि सर ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिप्लीट क्यों हो रही है ना। और सब लोगों के पास ना एक ही आंसर होता है इसका, सर ना पेड़ काटे जा रहे हैं इस वजह से बायोडाइवर्सिटी डिप्लीट हो रही है। बचाए कैसे, सर पेड़ लगा लो। तो इकोलॉजी के अंदर ना सबका आंसर यही होता है, सब पेड़ लगा लो, किसी भी चीज का आंसर पेड़ लगा लो। ठीक है, अभी जैसे सब लोग कह रहे हैं ना, अरे गर्मियां बहुत हो रही है, गर्मियां बहुत हो रही है, अरे तुम पेड़ काट रहे हो तो अब गर्मियां होगी, तो गर्मियों से कैसे बचा जाए कि पेड़ लगा लो। अरे भाई इट इज नॉट दी ओनली सॉल्यूशन। ठीक है, और भी तो बहुत सारी चीजें आप उनके बारे में बात करिए। ठीक है, कंप्लीट करिए बातों को। अगर पहला सॉल्यूशन ही अगर आपका पेड़ लगा लो है, तो फिर आगे आप क्या ही बात करोगे। ठीक है, वो तो है ही है, वो तो लगाना ही है, हर जगह में है। क्लियर। चलिए सर, तो डिप्लेशन समझना है। अब देखो बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन को जब हम लोग देखते हैं तो इसको मैं तीन तरीके से जो है वो देख सकता हूँ सर। कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि डायरेक्ट तरीके से, देर आर सम डायरेक्ट वेज जिसके थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी को जो है वो डिप्लेट कर रहे हैं। फिर कई तरीके की ऐसी एक्टिविटीज हैं जिससे इनडायरेक्टली जो है आपके पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है आपके पास यहाँ पे डिप्लेट हो रही है। एंड कई सारे ऐसे तरीके भी हैं जो कि नेचुरली आपके पास चल रहे हैं, आप कुछ कुछ में कर नहीं सकते हैं, है ना। आपने कुछ किया फिर उसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आया, फिर जो है वो उसका एक और कोई इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से भी आपके पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपके पास इम्पैक्ट हो रही है। तो तीनों फैक्टर ही है, डायरेक्ट फैक्टर्स भी हैं आपके पास, इनडायरेक्ट फैक्टर्स भी हैं आपके पास, और देयर आर सम नेचुरल फैक्टर्स एज वेल, है ना। तीनों ही फैक्टर्स है आपके पास, डायरेक्ट फैक्टर्स आर आल्सो देयर, इनडायरेक्ट फैक्टर्स आर आल्सो देयर एंड नेचुरल फैक्टर्स आर आल्सो देयर, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है आपके पास यहाँ पे डिप्लीट होती जा रही है। अब जैसे डायरेक्ट फैक्टर्स जो है आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, सोच के बताइए एक बार जल्दी से। यस, व्हाट कैन बी। सबसे पहले सर पेड़ काटना, तो क्या लिखोगे, पेड़ काट रहे हैं सर, है ना। कटिंग ऑफ द ट्रीज, नहीं सर, एक अच्छा वर्ड आपको लेना चाहिए, है ना। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपका वर्ड सिलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं सर, इसको ना हम कह सकते हैं सर डिफॉरेस्टेशन। क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं सर डिफॉरेस्टेशन। कि जो डिफॉरेस्टेशन आपके पास यहाँ पे हो रहा है, ये भी जो है आपके पास यहाँ पे एक रीजन जो है वो देखने को मिलता है। यस। अब बायोडाइवर्सिटी जब आप देखते हो तो स्पीसीज की किलिंग होती है। स्पीसीज की किलिंग कैसे होती है सर, हंटिंग से आपके पास यहाँ पे होती है, हमने देखा सर पोचिंग आपके पास यहाँ पे होती है। तो इससे भी क्या हो रही है आपके पास,
स्पीसीज रिचनेस आपके पास यहाँ पे खत्म हो रही है। प्लस हमने ये भी देखा है सर कि कई सारी स्पीसीज का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। यस, कई सारी स्पीसीज का कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन भी जो है आपके पास यहाँ पे देखने को जो है वो मिल रहा है। अब अगर किसी का भी अगर आप एग्जाम्पल दे दो साथ में, तो वो बहुत ही अच्छा जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन जैसे, जैसे आपने एनिमल प्रोडक्ट्स की आपने बात कर दी। यस, यस सर, है ना, कईयों को सर बिल्कुल लेदर लेदर शूज पहनना है, लेदर ये करना है, लेदर वो करना है। प्लस आप देखते हो जैसे एग्जाम्पल हाथी, यस, एलिफेंट, इनका काफी एक्सप्लॉयटेशन आपके पास किया जाता है। तो आपको ना इस तरीके के एग्जांपल्स जो है अपने आंसर के अंदर जो है वो जरूर रखना है। नेक्स्ट आपके पास आती है सर इनडायरेक्ट वेज। इनडायरेक्ट वेज कौन कौन सी है जिसके थ्रू हम लोग ये कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है आपके पास यहाँ पे डिप्लीट जो है वो हो रही है। तो क्या क्या आपके पास हो रहा है कि सर हम लोगों ने ये देखा है कि कई बार आपके पास क्या होता है कि जैसे अभी हमने देखा कि इंडिया के अंदर ना सर टाइगर मरे। सर टाइगर कौन से मरे? सर कूनो नेशनल पार्क में जो लाए थे वो मरे। तो ये कहाँ से मरे वो? कि सर अफ्रीका से लेकर के आए थे, यहाँ पे लाए थे, वो मर गए। मतलब क्या होता है कि हम ना उनके नेचुरल हैबिटेट से थोड़ी सी छेड़खानी करते हैं। यस, हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया ना, हमने हंटिंग करी, ना हमने पोचिंग करी, ना हमने कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन किया, ना हमने डिफोरेस्टेशन किया। हमने क्या किया? हमने बस उनके नेचुरल हैबिटेट से थोड़ी सी छेड़खानी कर दी। अब वो अपने उस नेचुरल हैबिटेट से छेड़खानी को वहां पे अडेप्ट नहीं कर पाया, एंड उसकी वजह से अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो इसमें भी ये क्या, ये एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है। यस, जिसको डायरेक्टली तो आपने नहीं किया है, बट है तो आपकी तरफ से ही। तो जो वो पॉलिटी के अंदर एक एग्जांपल याद है ना, सबको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? पॉलिटी, जिसने भी पॉलिटी पढ़ी है उसको एक एग्जांपल याद आ रहा होगा कि ऐसे ऊपर बैठ करके अगर मैं एक पत्थर फेंकूं और अगर वो किसी के ऊपर जाकर के जो वो गिर जाए, ठीक है, और वो अगर मर जाए, तो उससे उसमें वो तो इनडायरेक्टली मरा। ये तो सेम वे कि आप एक एक्ट कर रहे हो, उससे इनडायरेक्टली जो है वो आपके पास यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का जो है वो लॉस हो रहा है। तो इनडायरेक्ट वेज आपके पास क्या क्या हो सकते हैं? तो इनडायरेक्ट वेज हो सकता है आपके पास आइदर लॉस, कि आपने उसके नेचुरल हैबिटेट को जो है वो बिल्कुल हटा ही दिया आपके पास, ठीक है, लॉस लॉस ही हो गया, नेचुरल हैबिटेट उसका खत्म ही हो गया, या फिर आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो लॉस और मॉडिफिकेशन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। ठीक है, किसी भी स्पीसीज के नेचुरल हैबिटेट अगर आपने की वजह से लॉस में चला गया है, बिल्कुल खत्म ही हो गया वो, या फिर अगर आपने उसको मॉडिफाई कर दिया है, तो भी आपके पास नेचुरल हैबिटेट, तो भी जो है आपके पास एक इनडायरेक्ट वे के अंदर बायोडाइवर्सिटी का डिप्लीशन जो है वो होता है। नेक्स्ट, आपने कई बार ना ये भी सुना होगा कि सर ना बहुत सारी कोई स्पीसीज है वो इन्वेड कर जाती है। तो इन्वेजन ऑफ स्पीसीज, यस, और इसीलिए आप देखते हो कि इन्वेजन, जब भी किसी भी स्पीसीज का कहीं पे भी आपके पास यहाँ पे इन्वेजन होता है, तो आपके पास क्या होता है, वो पूरे के पूरे इकोलॉजी के ऊपर बहुत भयंकर इंपैक्ट जो है वो डाल देती है। डन। तो इन्वेजन ऑफ स्पीसीज भी जो है आपके पास एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है यहाँ पे आपके पास, ये पूरा मेंस का क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं लिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में आएंगे भी नहीं ऐसे तो, जब तक कि आप बहुत सारे लिटरेचर को पढ़ो। डन। तो इन्वेजन ऑफ स्पीसीज ये भी, अब उसके बाद क्या है, ये जब टॉपिक्स देख लोगे ना आप, अब जब कभी भी न्यूज़पेपर में आपके पास आएगा, कोई न्यूज आई, जस्ट वन गिव मी वन। यस, एम आई ऑडिबल? चलिए, तो अब से जब कभी भी आप ऐसे इन्वेजन ऑफ न्यूज की कभी भी आप बात सुनो, तो आपको ना पढ़ना है उसको। क्यों? क्योंकि मेंस में तो ये पॉइंट है लिखने के लिए, बट प्रीलिम्स में वो स्पीसीज का नाम आ सकता है आपके पास, तो इंपॉर्टेंट है वो। डन। तो इन्वेजन ऑफ स्पीसीज आपके पास यहाँ पे हो सकता है। एंड सर ऑब्वियसली पॉल्यूशन, कि सर मैं तो कुछ नहीं कर रहा सर, मैं तो बस बाइक चला रहा हूँ। अगर अब उससे आपको अगर वो कहते हैं ना दमे की बीमारी होगी, तो हम क्या करें? यस, तो ये चीज कहता है हम तो बस पॉल्यूट कर रहे हैं, है ना, मैंने तो बस जो कहते हैं ना, नदी के अंदर जो है अपनी फैक्ट्री का पानी छोड़ा है, अगर उससे फिश मर गई तो मैं क्या करूँ? है ना, फिश ने क्यों पिया वो पानी, फिश दूर चली जाती सर। यस, मैं क्या करूँ सर? क्लियर? तो ये आपके पास होती है पॉल्यूशन। अच्छा, व्हाट कैन बी द नेचुरल वे? सोच के बताइए, व्हाट कैन बी द नेचुरल वे जिसकी वजह से जो है आपके पास यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी का लॉस जो है आपके पास यहाँ पे हो सकता है? व्हाट कैन बी द नेचुरल वेज? यस, ऑब्वियसली फ्लड है, अर्थक्वेक है आपके पास, क्लाइमेट चेंज है आपके पास।
यस, कोई एपिडेमिक आपके पास यहाँ पे आ गई, है ना? ये सारी की सारी चीजें क्या क्या हो गई आपके पास, तो फ्लड्स हो चुके हैं, ठीक है। अर्थक्वेक आपके पास यहाँ पे आ गया, डन। कोई एपिडेमिक आपके पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। या किसी भी तरीके का और कोई क्लाइमेट चेंज वगैरह आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से भी हमको बहुत सारा एक बायोडाइवर्सिटी लॉस जो है वो देखने को यहाँ पे मिलता है। डन सभी को? चलिए सर, तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होती है। आई गेस ये सबको, ये मेल का देखो प्लीज, ये अगर सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं और अगर इनका एक एक एग्जाम्पल भी आपने देख लिया ना, तो मान के चलना बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, है ना? जो हायर मार्क्स होते हैं वो सारे मार्क्स आपके पास आएंगे। एंड इसी तरीके से पॉइंट्स बना बना के लिखना है ताकि सब कुछ दिख जाए। एक होता है जो ऐसे लिख देता ना कि सर डिफॉरेस्टेशन एंड देन हंटिंग एंड देन द टाइगर वाज रनिंग एंड देन अ डियर वाज फेसिंग, नहीं हाँ, गोइंग एंड सर देन सडनली अ पर्सन केम एंड देन सर, हाँ सर ही फायर्ड ऑन हिम सर। बस इस तरीके से ऐसे अगर लिखा तो फिर कुछ नहीं होगा। ये देखो ना, जस्ट देखते ही, कौन उस दिन कह रहा था ना सर मीनाक्षी डागा ने पॉइंट वाइज लिखे हैं, अब देखो दिखते ही दिख रहा है, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, दिखते ही टिक करा, आंसर दिए, मार्क्स दिए, आगे बढ़ो। यस। और यहीं पे फटाफट से आपने एक दूसरा पेन उठाया यहाँ पे और आपने सबके एग्जांपल्स लिखने जो वो स्टार्ट कर दिया। यस, कि सर हंटिंग एंड पोचिंग, सर सलमान खान वाला इम्पैक्ट, डन। बहुत सारी चीजें, खैर नाम नहीं लेते किसी का भी, इट्स ओके सर, पता नहीं उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हमको नहीं पता। यस सर, बट केस है, यस सर चल रहा है, देखते हैं क्या है। डन सभी को यहाँ पर? यस। तो वो डियर वाला इम्पैक्ट है आपके पास है, एलिफेंट वाला आपके पास यहाँ पे चीजें होती है, तो हर एक का एग्जाम्पल जैसी, तो एक एक लेयर दिख जाती है ऐसे दिखने में ही आपके आंसर में एक एक लेयर दिख जाती है। ये होती है मेन से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, कि आपको लिखना कैसे है ये भी समझो और लिखना क्या क्या है ये भी पढ़ो। डन सभी को यहाँ तक? यस। विधि भार्गवा समझ आया आपको? विधि भार्गवा, इज इट विधि भार्गवा? यस, इसीलिए विधि भार्गव। चलो, लोग जो है कॉलेज की तरह क्लासेस अटेंड करते हैं। चलो एनीवेज, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो सर हमने क्या देखा सर, हमने देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके बाद हमने देख लिया कि सर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो सकती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी भी आपके पास हो सकती है। एक और कौन सी बताई थी कि सर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी जो है आपके पास यहाँ पे हो सकती है। फिर हमने देखे सर फैक्टर्स, यस। फिर हमने देखे कि इनका मेजरमेंट वगैरह जो है वो किस तरीके से करने में ये फैक्टर्स काम आते हैं। तो हमने अल्फा डाइवर्सिटी देखी, बीटा डाइवर्सिटी देखी एंड हमने गामा डाइवर्सिटी जो है वो देखा। एंड फिर हम लोगों ने देखा कि इस बायोडाइवर्सिटी के डिप्लेशन के जो है वो आपके पास क्या क्या जो है वो रीजन है कि क्यों ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो डिप्लेट हो रही है। अब जब आपको वाई पता चल गया ना, हाँ सर, तो अब आपका नेक्स्ट चीज होती है कि हाउ, तो मतलब हाउ टू स्टॉप इट, इसको जो है वो रोका कैसे जाए, मिटिगेशन एफर्ट्स जो है आपके पास यहाँ पे क्या क्या चीजें करी जाती है। और यहीं से आपके पास एक टॉपिक निकल के आता है विच इज नोन एज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। क्या कहते हैं इसको? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और ये इतना यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है ना, कि मान के चलिए आपको यहाँ से हर एग्जाम के अंदर कम से कम 2 सवाल तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। यस, क्यों? क्योंकि जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखोगे तभी नेशनल पार्क पढ़ा जाता है, जब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन देखोगे तभी स्पीसीज के बारे में पढ़ा जाता है। एंड यहाँ से स्पीसीज सेंट्रिक आपको भी पता है कितने सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। डन। ये जो इन्वेजन ऑफ स्पीसीज है यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन आता रहता है। ये सब क्या चीजें हैं? कंजर्वेशन, जिसके लिए कंजर्वेशन के अंदर कोई भी नया एफर्ट आपके पास लिया जाएगा वो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के लिए। डन सभी को यहाँ तक? यस। तो आपके पास कंजर्वेशन का टॉपिक आता है। अब समझते हैं कि सर कंजर्वेशन जब वो किया गया जैसे जाए, तो अब अलग अलग तरीके के कंजर्वेशन एफर्ट्स लाए गए। तो सबसे पहले सोचा जाए कि क्यों ना जो जहाँ पे रह रहा है उसको वहीं पे कंजर्व कर लो, है ना? और कोई कहता है कि नहीं यार, अगर मैंने उसको वहीं रखा तो हो सकता है उसको वहां पे उसकी सिक्योरिटी इतनी नहीं है ना? समझ रहे हो ना? आपके पास चीजों को समझिएगा आप कि भाई ये इंडिया है, हाँ सर, यहाँ पर एक एरिया है, यस सर, यहाँ पर ना लेट से सर टाइगर जो है वो मिलता है, चलो सर, और मान लेते हैं कि सर इस टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो आपके पास डिक्लाइन हो रही है, ठीक है सर। रीजन क्या है? रीजन है आपके पास लेट से समवट कोई भी रीजन जो हुआ, एक्स वाई जेड कोई भी रीजन जो है वो रहा। तो सरकार ने कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जो है वो बाकी सारी चीजों को जैसे फार्मिंग वार्मिंग है सब कुछ खत्म करो, नेशनल पार्क बना दो थोड़ा, और इसको जो है यहीं पर कंजर्व करने की जरूर जरूर करो। तो भाई इसका जो हैबिटेट है ना, हैबिटेट, हाँ,
इसके हैबिटेट को कंजर्व करो ताकि ये आराम से जो है वो रहे। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका ये होता है कि सर कोई आपसे आकर के बोले कि सर हमने ना हैबिटेट वैबिटेट सब कुछ कंजर्व कर लिया है ना, सब कुछ सही से कर लिया, सब कुछ संभाल लिया है, मगर फिर भी जो है वो टाइगर की जनसंख्या कम हो रही है। बोले क्यों? बोले सर क्या हुआ, हमको पता चला कि एक दिन टाइगर की डेथ हुई, हमने जब उसका पोस्टमार्टम किया तो हमको उसके अंदर एक गोली जो है वो मिल गई। मतलब कोई जो है वो हंटिंग वंटिंग कर रहा है यहाँ पे आपके पास। तो हंटिंग वंटिंग अगर यहाँ पे कोई कर रहा है तो यहाँ पर एक चीज समझ में आती है सर कि यहाँ पर ना ये जो है वो स्पीसीज सिक्योर्ड नहीं है। तो हम इसको किसी दूसरी हाई सिक्योरिटी वाले एरिया के अंदर यहाँ पे लेकर के चले जाएंगे। एक चीज मिलती है। यस, यानी यहाँ से इसको मूव भी कराया जा सकता है। या फिर यहाँ पे मान लो जो हैबिटेट इसको चाहिए, अब बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज या सम अदर फैक्टर्स ये हैबिटेट अब यहाँ पर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हम इसको एक दूसरी ऐसी जगह के ऊपर मूव करवा देंगे जहां पर आपको ये हैबिटेट जो है वो देखने को मिल जाएगा। यस। या फिर ये भी होता है कि सर आपने मान लो एक स्पीशीज ली, जैसे जो राइनोस के साथ हुआ था कि एक आपने जो है यहाँ पर ले ली, उसके बाद वहां पे उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब उनको वहीं पर संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वो आपस में लड़ मर रहे हैं यहाँ पे आपके पास। अगर आपस में लड़ मरे तो भी आपके पास जनसंख्या वापस कम हो जाएगी, तो कंजर्व तो करना है आपको। तो आप क्या करोगे, आधों को वहीं रखा, आधों को फिर दूसरी जगह पे मूव किया आपने। यस। तो यानी सर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि कंजर्वेशन जहां पर स्पीसीज है वहां पर भी किया जा सकता है, ठीक है, उसके नेचुरल हैबिटेट को सिक्योर करके, और या फिर उसको यहां से किसी दूसरी जगह पे मूव करा के वहां पे उसके हैबिटेट को मेंटेन करके फिर भी वहां पर भी उसको जो है वो कंजर्व किया जा सकता है। डन। तो ये जो दो मेथड्स होते हैं इनको बोला जाता है इन सितु कंजर्वेशन एंड एक्स सितु कंजर्वेशन। तो जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हम लोगों को पढ़ना होता है पूरा, कि क्या क्या तरीके हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, तो ये दो तरीके से आपके पास होता है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं इन सितु कंजर्वेशन, और एक आपके पास होता है जिसको बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन में तो क्या है, जो जहां पर है उसको वहीं पे कंजर्व जो है वो किया जाएगा। डन। तो ये कैसा रहेगा, वो तो सेम प्लेस के ऊपर वहीं पर जो जहां पर है उसको वहीं पे कंजर्व किया जाएगा। और इसके अंदर क्या करते हैं, इसको जो है उसको यहाँ पे माइग्रेट करते हैं, कहीं पे और जगह पे ले जा करके उसको वहां पर जो है वो कंजर्व जो है वो किया जाता है। डन सभी को यहाँ तक? यस। यस। बहुत ही सिंपल सा जो है वो देखो आप इसको, कि सर आप रोड पे जा रहे थे, आपको एक कोई भी मान लो कोई कुत्ता है, आपको वहां पे उसको हर्ट इंजर्ड जो है वो मिला, आपने उसकी देखभाल करी रोड पर ही, और रोड पर ही छोड़ दिया। वहीं पे जो है मान लो आपके घर के पास ही है, ठीक है, आप वहीं उसको डेली खाना दे रहे हो, ठीक है, डेली ध्यान रख रहे हो कि उसको किसी तरीके का और कोई हर्ट ना हो, उसके लिए पानी रख रहे हो। मतलब सर वो जहाँ पे रह रहा है ना, आप वहीं पे उसको कंजर्व कर रहे हो, उसका देखभाल कर रहे हो। इन सितु कंजर्वेशन। एक मान लो वो कोई बिल्ली है, ठीक है, या कोई दूसरा कोई स्पीसीज है, उसको थोड़ा सा इंजर्ड हुआ, अब आपको पता है कि बाहर रखा तो लोग मार देंगे इसको, है ना, दूसरी स्पीसीज कुत्ता मार देगा उसको। तो आप उसको उठा करके अपने घर में ले आए। अपने घर के अंदर आपने देखा कि यार बाहर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, क्यों ना इसको मैं एसी वाले रूम में जो है वो रख दूं। ठीक है, आपने अच्छे से अपने घर के अंदर एक हैबिटेट थोड़ा सा बनाया, और वहां पर आप उसको जो है वो रख रहे हो। ठीक है, तो ये कैसा है कि आप अपने घर में ला करके रख रहे हो, एक हैबिटेट बना करके रख रहे हो। ठीक है, वो जहां पे रह रहा था वहां पे नहीं, वहां से दूसरी जगह ला करके आप उसको कंजर्व कर रहे हो। वो कैसा हो जाएगा, एक्स सितु कंजर्वेशन जो है वो हो जाएगा। डन। तो इन सितु एंड एक्स सितु। ठीक है। ये कईयों को याद ही नहीं होता कि सर इन सितु किसको बोलेंगे, एक्स सितु किसको बोलेंगे। ठीक है। अगर हो वहां से चले गए ना, लाइफ में जो चला जाता है वो हमेशा एक्स होता है ना, जहां से हो वहां से अगर चला गया तो एक्स होता है। इतना सा याद रख लो, सब याद हो जाएगा। बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, रिलेशनशिप्स आर बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, क्योंकि रिलेशनशिप को चलाने के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चाहिए। यस। तो यूपीएससी जो है रिलेशनशिप जो है वो यूपीएससी पढ़ाती है। चलो सर, तो अब मेरे को बताओ कौन कौन से कंजर्वेशन मेथड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे आएंगे। ठीक है, मैं एक एक का नाम लेता हूँ। लेट्स से अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो नेशनल पार्क में कहाँ पे आएगा, इन सितु में आएगा या एक्स सितु में आएगा। जस्ट नेशनल पार्क जो है वो इन सितु में आएगा या एक्स सितु में आएगा, ये सारे क्वेश्चन हैं। ऐसा है नेशनल पार्क, इन सितु कंजर्वेशन और एक्स सितु कंजर्वेशन, ट्रू और फॉल्स क्या चीज है। इन पांच वाक्यों में से एक जो है वो सही बताइए, कौन से सही है। तो नेशनल पार्क किस में आएगा, इन सितु में एक्स सितु में। यस, इन सितु में। क्यों? क्योंकि जो जहां है वो वहीं पे तो उसको कंजर्व किया जाता है, तो वो आपके पास आ जो है इन सितु में आ जाएगा, नेशनल पार्क जैसा। सोच के बताओ कि आपके शहर में जो है जू खुला है,
ठीक है, इन सितु हुआ और एक्स सितु होगा। यस, एक्स सितु जो है वो हो जाएगा। तो जू जो है वो आपके पास एक्स सितु होता है। अच्छा सोचो, आपके यहाँ पे एक बॉटनिकल गार्डन खुला है, बॉटनिकल गार्डन, इन सितु और एक्स सितु। यस, एक्स सितु। तो बॉटनिकल गार्डन जो आपके पास होता है वो भी कैसे हो जाएंगे, एक्स सितु जो आपके पास यहाँ पे हो जाएंगे। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या बनेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन सितु कंजर्वेशन आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। आपको मेरे पीछे चिल्लाने की आवाज़ तो नहीं आ रही? आ रही है क्या? नहीं ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ओके 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 ओके, जस्ट वन सेकेंड। चलो कोई नहीं। इन सितु, इन सितु कंजर्वेशन। चलिए, तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किस में आएगा, इन सितु कंजर्वेशन में आ जाएगा। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। चलो ठीक है। ये बताओ, एक बात बताओ, सीड बैंक वगैरह बनाते हैं ना, सीड बैंक वगैरह, सीड बैंक, वो किस में आएंगे, इन सितु में एक्स सितु में? सीड बैंक एक्स सितु में, सीड बैंक आ जाएगा आपके पास। सीड बैंक जो है वो एक्स सितु में आएगा। टिश्यू कल्चर पता है आपको, टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर भी होता है एक, टिश्यू कल्चर, टिश्यू, टिश्यूज को कंजर्व किया जाता है ना, टिश्यू पेपर नहीं, ह्यूमन टिश्यूज वगैरह, स्पीसीज टिश्यूज उनको। तो वो कैसा हो जाएगा, वो भी टिश्यू कल्चर। ये भी आपके पास ना एक्स सितु जो है वो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जो हम लोगों ने वो चीजें पढ़ी है ना, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, यस, शुरुआत के पहले 2-3 लेक्चर्स के अंदर, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व क्या होते हैं, वो सब किस में आएंगे, इन सितु एक्स सितु में? इन सितु और एक्स सितु में। यस, इन सितु के अंदर जो आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये आपके पास हो जाएगा कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। अच्छा, आपने सीक्रेट ग्रूव्स का नाम सुना है, सीक्रेट ग्रूव्स, सीक्रेट ग्रूव, सीक्रेट ग्रूव नहीं, सीक्रेट ग्रूव नहीं जानते? आपको पता है कई सारे पेड़ पौधे या कोई जगह होती है जहाँ पे कोई ट्राइबल एरिया होता है, वो उन पेड़ों पौधों को या किसी जगह को पर्सोनिफाई कर लिया जाता है, और फिर वो उस जगह को पूरा कंजर्व करके रखते हैं, उसका देखभाल करते हैं उन पेड़ों की या उन किसी भी चीज की। ठीक है, ट्राइबल एरियाज, उनको सीक्रेट ग्रूव्स बोलते हैं, है ना, उनको बोलते हैं सीक्रेट ग्रूव्स। तो वो इन सितु होगा एक्स सितु होगा? यस, इन सितु होगा। ठीक है, सीक्रेट ग्रुप क्वेश्चन आता है यहाँ से, सवाल अब यहाँ से आते हैं। अभी तक तो क्या है, ये तो वो है जो डे टू डे बच्चे भी बता देंगे, इनसे तो होगा ऐसे तो होगा। तो सीक्रेट ग्रुप किसके अंदर होगा, सीक्रेट ग्रुप जो आपके पास होती है वो होता है कि इनसे तो। अच्छा, आपने क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में सुना है, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन, डू यू नो दिस वर्ड क्रायो प्रिजर्वेशन? यस, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, क्या होता है? सवाल यहाँ से आता है, क्रायो प्रिजर्वेशन, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन? यस, कोल्ड एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड फॉर मीडियम ऑफ ग्रोथ, है ना, ठंड रखी जाती है एकदम से, और कोल्ड वो एनवायरनमेंट पर बना करके उसको कंजर्व किया जाता है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर, बिल्कुल एक्सट्रीम मतलब कोल्ड टेम्परेचर्स के ऊपर, वहां पे उसको जब वो कंजर्व करके जब वो रखा जाता है, वो इन सितु होगा एक्स सितु होगा? यस, एक्स सितु जो है आपके पास होगा। तो क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो ध्यान रखना, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसकी डेफिनेशन भी देख लेना, जिसको अगर किसी को नहीं पता ना, वो इसके बारे में थोड़ा बहुत लिख भी लेना, ताकि, क्योंकि ये एग्जाम में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना दिव्यांशी, नोट्स बना लिए? यस, लिख रहे हो साथ में? हाँ चलिए, गुड वन। ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है, एक्सट्रीम ठंड वंड है ना, ऐसे मैनेज कर करके उसके अंदर जहाँ उसको प्रिजर्व किया जाता है, तो ये चीज जो है आपके पास यहाँ पे होती है।
अच्छा ये बात बताओ, जीन सेंचुरी जो होती है वो क्या होगी? जीन सेंचुरी जो आपके पास होती है वो आपके पास क्या होगी, इन सितु एक्स सितु? जीन सेंचुरी जो होती है वो आपके पास इन सितु होगी एक्स सितु होगी? यस, वो डिबेटेबल बात हो गई यहाँ पे, कोई एक्स कह रहा है कोई इन कह रहा है। यस, जीन सेंचुरी इन सितु एक्स सितु, वाई इन सितु और वाई एक्स सितु? वाई इन सितु क्यों होगा? वाई इन सितु, इन सितु क्यों? यस। अच्छा, इंडिया में कहीं पे जीन सेंचुरी है क्या, पता है क्या किसी को? कहीं पे है जीन सेंचुरी? कहीं पे पढ़ रखी है क्या जीन सेंचुरी, पढ़ा रखा है क्या कहीं पे मैंने? याद करो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रखा है, नहीं पढ़ा रखा? नहीं पढ़ा रखा है तो इंडियन ज्योग्राफी की कोर्स खोलो। वहां पर जो है हम लोगों ने जब गारो खासी जयंतिया वगैरह पढ़ा था आसाम में, ये जब गारो खासी जयंतिया वगैरह हमने पढ़ा था, तो गारो हिल्स जो है आपके पास मेघालय के, है ना, वहां पर जो है आपके पास यहाँ पे जीन सेंचुरी जो है वो है, इंडिया की पहली जीन सेंचुरी वहीं पर है। ठीक है, इंडिया की पहली जीन सेंचुरी जो है वो आपके पास वहीं पर है। क्या रखे गए हैं वहाँ पे, क्या चीज है? साइट्रस फ्रूट्स का बताया था ना मैंने, साइट्रस फ्रूट्स जो है वो वहाँ पे बता रखा है ये पॉइंट। साइट्रस फ्रूट्स की जीन सेंचुरी है, आपको हर तरीके का सब कुछ जो है वहां पे मिल जाएगा। ये पढ़ाया था मैंने, ये पॉइंट हमने इंडियन ज्योग्राफी के अंदर कवर करा है। याद करो, कहीं ना कहीं पे कवर करा है, या तो इंडियन ज्योग्राफी में कवर करा है, और जब हम मेघालय में गारो हिल्स वगैरह को पढ़ रहे होंगे, और या फिर जब ये नेशनल पार्क वगैरह पढ़ रहे होंगे ना, तो उस टाइम में कहीं पे पढ़ाया होगा। बट पढ़ा है मैंने, साइट्रस फ्रूट्स यहाँ पे मिलते हैं, ये बात पढ़ाई है मैंने, याद है मुझे। डन। तो ये चीज है आपके पास यहाँ पे होती है। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा कि सर इन सितु कौन सा होगा, एक्स सितु जो है जनरली सेंचुरीज यूज फॉर प्रिजर्वेशन, सो आर्टिफिशियल मेथड्स यूज, देन इट विल बी एक्स सितु। देखो, अगर आर्टिफिशियल कुछ यूज आपको मिलता है, बट आप प्लेस भी देखो, क्या आपने जगह चेंज कर दी क्या? एनवायरमेंट मेंटेन करना वो कभी भी उसमें नहीं आएगा। हैव यू चेंज द प्लेस? क्या आप उसको कहीं पे ले जाकर के कहीं और जगह जाकर जाकर के जो आप उसको कंजर्व कर रहे हो, ये चीज है। भाई मान लो, देखो भाई, एक नेशनल पार्क है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब हर स्पीसीज को वहां पे रहने के लिए पानी चाहिए। अब मान लो किसी दिन फेमाइन आ गई, अकाल पड़ गया आपके पास, और वहां पे पानी की कमी आ गई। अब आपने वहां पे जो है वो टैंकर डलवा दिया। अब टैंकर डलवा दिया तो क्या आप उसको एक्सी टू बोल दोगे क्या? नहीं ना। आपने चीजें प्रोवाइड करी, मगर आप वहीं पे हैबिटेट मेंटेन कर रहे हो उसका। यस, सो क्या होगा, इन सितु। समझ रहे हो ना चीजों को, कि जहां पे है वहीं पे हम उसका हैबिटेट मेंटेन कर रहे हैं। है। मतलब मेंटेनेंस कंजर्व तो हमें करना ही है ऑब्वियसली, इस पॉइंट को हमेशा समझो, उसके ऊपर मत समझाना कि नेचुरली हो रहा है या मैन मेड हो रहा है या किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे कैसे भी। बात है जगह कौन सी है। ये जो जहां पर है हम अगर उसको वहीं पे कंजर्व कर रहे हैं, बाई सम मीन्स नेचुरली हो रहा है, हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं, वो इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम उसको कहीं और ले जा करके वहां पर सब चीजें डेवलप करके फिर उसको कंजर्व कर रहे हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। डन सभी को? यस। चल, तो अब हमने ये देख लिया सर कि इन सिटू क्या है, एक्स सिटू क्या है। अभी जितनी चीजें हमने अभी नाम देखे ना, इन सब की मैपिंग हमने कर ली है, मैक्सिमम चीजों की मैपिंग हमने कर ली है। अब क्या है, हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को देखेंगे, बट स्पीसीज सेंट्रिक। ठीक है, स्पीसीज सेंट्रिक, कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया गया है। ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अरे आप जीन्स के कंजर्वेशन के ऊपर क्यों आ रहे हो यार, वो एक अलग टॉपिक हो गया ना। अब वो आप साइंटिफिकली सोचने लगे एक डॉक्टर की तरह। देखो, एक सिंपल सी बात सोचो, अ, इंडिया में सबसे ज्यादा चाय की खेती कहाँ पे होती है? यस, आसाम में। अब आपको टी प्लांट्स के जीन्स को जो है वो रखना है, कंजर्व करना है, तो आप क्या करोगे? आसाम में वहीं पे तो उनको पूरा जो है वो कंजर्वेशन प्रोवाइड कराओगे। यस।
या उस पौधे को उठा करके वहां से अपने यहाँ पे लैब में लेकर के आओगे? ठीक है ना? यस। ऐसे समझिए, लैब ग्रोथ के ऊपर मत जाइए। यस, लैब ग्रोथ के ऊपर मत जाइए। ठीक है। यस। चलिए, तो ये चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। तो अब क्या है, हम लोग स्पीसीज सेंट्रिक कंजर्वेशन, जैसे रीनो को कंजर्व करने के लिए क्या क्या किया है, और भी कई कई सारी स्पीसीज हैं, है ना? वल्चर को कंजर्वेशन करने के लिए क्या क्या चीजें करी है ना? तो ये सारी चीजों को जो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत मुश्किल सा टॉपिक होता है, बहुत मुश्किल, मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं, और जो छोड़ के जाते हैं उनको यूपीएससी भी छोड़ देता है ना? फिर वो ये कभी मत सोचना कि मोस्टली स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता होगा। नहीं होता, उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। ठीक है। तो हम लोग याद करेंगे, पूरा पढ़ने की जो है वो कोशिश करेंगे, एंड बहुत अच्छे से सारा का सारा, जैसे आज का टॉपिक बहुत आराम आराम से पढ़ते पढ़ते सारा चीज समझी ना। कॉम्प्लेक्स टॉपिक था ये, इतना आसान नहीं था, है ना? अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट दे देता ना आपको तो कुछ समझ नहीं आता। यस, ये तो क्योंकि आराम आराम से हमने समझा है, इस वजह से है। इसकी रिकॉर्डिंग को वापस देखना, इसकी रिकॉर्डिंग हम इमीडिएटली जो है वो अपलोड करवा देंगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग को आराम से देखिएगा, उसके बाद रिकॉर्डिंग पूरी समझ करके फिर जो है वापस नोट्स बनाइएगा। और अपने शब्दों में नोट्स बनाना है, उसमें मत चले जाना बुक के साथ, नेट से देख लेता हूँ, अच्छी सी लैंग्वेज में नोट्स बना देता हूँ, वो समझ ही नहीं आएगी। हमको तो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन टिक करने से मतलब है। ठीक है, समझ जब चीजें आ जाएगी तो उसके बाद टिक अपने आप हो जाएगा वो। तो इसी के जो है वो, जो मैंने चीजें लिखी है, इन्हीं के आराम से नोट्स बनाना। ठीक है, और इस तरीके से जो है वो चीजों को करिएगा आप। चलिए, तो आज के लेक्चर को जो है मैं यहीं पे खत्म करते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अंदर। तो अभी कुछ रुक जाना, गाइडलाइंस है, जाना नहीं है। गाइडलाइन